खमगनी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऑर्गेन्जा का अस्तर लगाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑर्गेन्जा के अस्तर लगाने का तरीका सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है उसका हम अस्तर लेंगे। ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है वो बहुत ही पतला होता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो हम इसका जो फैब्रिक लेंगे हम उसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लहंगे की फुल लेंथ है वो 37.5 इंच है, और मैं यहाँ पे इसकी जो है 35.5 इंच का पल्लू काटूंगी। 35.5 इंच पल्लू इसलिए काटूंगी क्योंकि बाकी लहंगे में हम 2.5 इंच कम करते हैं फुल लेंथ से, जो कि मगजी और लगती है इस कारण से। और इस लहंगे में मैं 2 इंच ही कम करूँगी क्योंकि बाद में जो है कपड़ा जो अस्तर का है तो कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पहले से मैं इसका आधा इंच ज़्यादा रखूँगी। अब हम क्या करेंगे, उनके पार्ट जो पल्लू निकाला है उसका अलग पार्ट निकाल लेंगे। उसके हम 2 पार्ट मैंने निकाल लिए हैं। अब दूसरा पल्लू है ठीक उसका भी 35.5 इंच लेंथ से मैं मार्किंग करके उसके भी इसी तरह से पार्ट निकाल लूँगी। इस तरह से हमें यहाँ पे 4 पार्ट की ज़रूरत होती है। पार्ट निकालने के बाद हमें इसके जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसके भी इसी तरह से पार्ट निकालने हैं। जिस तरह से हमने इसके अस्तर के पार्ट निकाले हैं ठीक वैसे ही हम इसके भी 4 पार्ट निकालेंगे, मतलब कि 2 पल्लू से 4 भाग कर लेंगे। तो उसी तरह से मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसमें भी 35.5 इंच की मार्किंग करके ठीक उसी तरह से मैंने इसके 4 पार्ट निकाले हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को ऊपर से काट के एक बराबर किया है, जो कि वीडियो में पूरा सूट नहीं हो पाया है इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। सेम उसी तरह मार्किंग करनी है 35.5 इंच की, और बराबर ही रखना है हमें, कोई भी फैब्रिक इसमें कम या ज़्यादा नहीं रखना है। हमें इसमें एक बराबर ही फैब्रिक लेना है और हम इसी तरह से इसकी जो है 35.5 इंच के पार्ट निकालेंगे। अगर सलवटे हो आपके फैब्रिक में तो आप प्रेस करके पहले सलवटे निकाल लीजिए। मैंने तो यहाँ पे हाथों की सहायता से इसकी कटिंग की है। आप इसकी पहले प्रेस करके सलवटे निकाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इस तरह से एक बार कटिंग करके लहंगा बना के देखिए, ये बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी है जो हमारा लहंगा तैयार हो जाता है। इसकी मैं आपके सिलाई का वीडियो भी आगे अपलोड करूँगी। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसके पार्ट निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन पार्टों को बराबर करना है क्योंकि दोनों फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो बराबर तो है नहीं, इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है ऑर्गेन्जा का उसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो मैंने पहले नीचे वाला अस्तर को उसको बिछाया है, फिर ऊपर वाले ऑर्गेन्जा को बिछाया है, और जो ऑर्गेन्जा का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसे मैं अलग कर लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों पल्लू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल के बीच से इसके पार्ट निकाल लूँगी। पूरा तो सूट नहीं हुआ है, आई होप आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा। आगे से कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से सूट करूँ। अब देखिए बीच में से उसी तरह से पार्ट करने हैं जिस तरह से कि हमने नीचे वाले अस्तर के किए हैं। कलियाँ चाहे सिंगल काटी जाए या डबल काटी जाए, हमें 2-2 पार्ट तो करने होते हैं। हम नॉर्मल जो लहंगा बनाते हैं उसी में भी हम इसी तरह से पार्ट करते हैं, 2 पल्लों में से 4। अब हमें क्या करना है कि एक दूसरे के ऊपर इनको बिछाना है। इन दोनों की जो कटिंग है वो एक साथ होगी, अलग अलग नहीं होगी। इन दोनों को हम अलग अलग से नहीं काटेंगे, जो कलियां हैं 8 वो साथ में कटेगी। ये देख लीजिए उसी तरह से पार्ट किए हैं मैंने, जैसे कि मैंने नीचे लगने वाले अस्तर के किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि किनारी काट लेंगे। अगर हम का फैब्रिक की किनारी नहीं काटते हैं तो उससे क्या होती है, हमारे कलियों में खिंचाव आता है। ये मैंने पहले भी बताया है। चाहे अस्तर का सिलो चाहे प्लेन सिलो, किनारी को ज़रूर हटाएं।
थोड़ी थोड़ी ही हटाए, लेकिन आप किनारी का कटिंग करने के बाद ही मैंने इस तरह से पूरी जो पार्ट थे उसके किनारे को कटिंग कर लिया। मैंने पहले में साथ में कटिंग करना भूल गई थी, आप इसका साथ में कटिंग भी करके इसके जो किनारी है एक साथ भी निकाल सकते हो। मैंने इसमें अलग किए। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे लगने वाला अस्तर है सबसे पहले हम उसको बिछाएंगे और फिर ऑर्गेन्जा का एक फैब्रिक बिछा देंगे। अब हम उसी तरह वापस रिपीट करेंगे, पहले नीचे लगने वाले अस्तर को बिछाएंगे और ऊपर ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को बिछा देंगे। इसके जो पार्ट हैं 8 पार्ट हैं, मतलब 4 ऑर्गेन्जा के हो गए और 4 उसके अस्तर के हो गए सिल्क वाले के। तो हमने चारों पार्ट को इसी तरह से बिछा लिया है। जो अस्तर है वो सिल्क का है। ये देखिए, हम एक के ऊपर एक इस तरह से पार्ट को जमा देंगे। ध्यान रखिए चारों पार्ट एक बराबर हो, कोई भी कम ज़्यादा ना हो। हाथों की सहायता से इन्हें एक बराबर कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई कम ज़्यादा रह गया तो उसी तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी और बाद में कलियां जोड़ते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका है जो मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लिया है, आप 7 भी रख सकते हो। दोनों साइड मैंने निशान लगाए हैं पर कैमरे में अच्छे से शूट नहीं हो पाया है। फिर मैंने इंची टाइप को तिरछा रख के मार्किंग कर ली है। मार्किंग करनी ये कली काटने का बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे बहुत ही बराबर कलियों की कटिंग होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे हैं जो एक साथ ये जो पार्ट है उनकी कटिंग हो जाएगी। और देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करें, इसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है आप अगर इसी तरह से कटिंग करते हो तो। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।